इंशाल्लाह अपने घर विच ही किराए ते रहोगे, सड़कां ते ना निकलना भैन यको। सिर्फ 1 साल इंतजार कर लो पाकिस्तानियों, इंशाल्लाह अपने घर विच ही किराए ते रहोगे, सड़कां ते ना निकलना भैन यको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। बामरे मजबूरी ये सुनाना पड़ा। पेशावर हाई कोर्ट में चल रहा है ये वाला मुकदमा टिकटॉक का कि टिकटॉक को सूबे में बंद कर दिया जाए, जहाँ पे ऐसे मटीरियल आ रहे हैं। बुरे दिन मां देखा जाता है, लेकिन कौन यहाँ करे। ये अब का कानून नहीं है, ये हजारों साल पहले के कानून है। बुरे को नहीं, बुरे की माँ को मारो। उन बंदों को पकड़ो जो ये इस तरह का करते हैं। एक बात, उन बंदों को पकड़ो जो इस तरह का मवाद चढ़ाते हैं। यहाँ तो एक सैंपल आपको दिया ना, वहाँ पे इस्लाम की गलत तशरीह और मुख्तलिफ किस्म के मौलवी उलमा और लुलमा और पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, तो वो डिलीट करने का था सिलसिला। तो जो हाई कोर्ट के जज साहब करे इसको बंद ही कर दो यहाँ पे। लाहौल वाला कुव्वत। टिकटॉक जो चाइना का है, उन्होंने कहा कि हमें मटेरियल बताएं, हम इसको कर दिया करेंगे। आपके एक ही ईमेल की मार हम उसका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, उसको फलाना टमकाना। लेकिन उन्होंने भी कहा इसका सबब ये नहीं कि आप टिकटॉक बंद कर दें, पैसे तो वो भी कमा रहे हैं ना, कतरे कतरे से बना रहे हैं समुंदर। लेकिन वो कहते हैं कि अपने मुल्क में उन बंदों का सरकोबी की जाए, उन बंदों को पकड़ा जाए। ये तो था हमारा बात। उसका तीसरी बात ये कि वो ऐसे इस नहज पे क्यों आए, चाहे मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले, चाहे ये गाली गलौज करने वाले, चाहे जो भी हो। वो देखो जो कि उसके एटमॉस्फेयर क्या है, उसके क्या पीछे सरकमस्टांसेस क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, वो किस वजह से इस नहज पे आया है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि जब महंगाई के यहाँ पे ले आए हो, ये मजहबी तौर पे जो आता है तो बस अपने तौर पे ही अपनी शरह शुरू कर देता है। अच्छा जी, वेल डन टिकटॉक, सही जवाब दिया, लेकिन उस जज को शर्म नहीं आती। फिर एक और तजवीज़ थी। किसी ने कहा कि ये बिल आए ना, इसके मीन्स बना के चढ़ाओ। ये बजाय आप गंद उजालने के, ये बिल आए तो बिल को अपलोड करो वहाँ पे, जिस तरह कल मैंने एक दिखाया था फाड़ के कर रहा था। अच्छा जी, फिर ये बात कर लेते हैं जी। एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हैं जी, होम सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी। हाँ जी, सरकार के खाते, कंपनी के खाते से पेशावर में लगे हुए। अली मीन गंडापुर की क्या औकात उसको उठा ले, जिसके अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री आती है, पुलिस कह लो। किसी एक के खिलाफ अली मीन ने नहीं एक्शन लिया, अल्लाह इसको क्या मैं बददुआ दूं। अच्छा जी, बात ये करनी है ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। लागे लागे आ जाओ, लागे लागे आ जाओ। वो आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा, वो एक नहर पे बंदा नहाता वो जाता, कल भी आपको बताया था कि शहजाद ने भी क्या, शहजाद अकबर ने भी, उन्होंने कहा आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग, उसने गिल ने भी कहा, तो हैदर मेहदी ने भी कहा। कुछ पिछले दिनों नहर पे अम चूपता पकड़ा गया, वो बंदा गया था, तो उसको भेजा, डिफेंस मिनिस्टर को भेजा, काजी के घर वगैरह वगैरह। लंदन प्लान का ये हिस्सा है, उसमें ख्वाजा भी शामिल था, विटनेस कह लो, ग्रंटर कह लो, ध्यान कंडक्टर कह लो, ये वो वगैरह। ये टोटल जो नवाज शरीफ की गेम थी, जो ख्वाजे को उसके घर पे जा या देख क्या हालात की नहीं यार, बड़ा मैं परेशान है, हाथ पैर मेरे फुले या पुछा के आ। फिर उन्होंने पहले पैगाम भेजा था कि मैं आ रहा हूँ, फिर सूरत हाल 2 दफ़ा गया, ये बता रहे ना, एक मतलब 2 दफ़ा गया। आई मीन किला दूर तो है उसका, जो जुडिशल कॉलोनी और मिनिस्टर कॉलोनी से बस सड़क ही समझो आर पार करनी है, इतना ही है, कोई 30-40 फुट
या 10, 15, 20, 25 मीटर का फासला है। वो नवाज शरीफ ने ख्वाजा को भेजा था, उसने जाके मैनेज किया। उसने कहा, काजी ने पहली मीटिंग में बताया होगा ये जज, अगली मीटिंग पे उनको बुला लिया, फिर इनको डराया भी होगा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम ये देख लो हमने वो कर दिया वो कर दिया। तो जिस तरह ये गागेगी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा, डेफिनेट उनको डराया धमकाया, और उनको प्यार से मानने वाले थोड़ा ही थे। एक तो ये वजाहत करनी थी कि ख्वाजा आजम ना नदीम अंजम, ना फैसल नसीर, ना इलीगल आर्मी चीफ मुनीर के कहने पे नहीं गया, ये नवाज शरीफ के कहने पे गया। ये मरियम कह लो, नवाज शरीफ को तो वो बुढ़ावा है ना, चाबी मरियम बढ़ती है। ये भी एक बात हो गई थी। ठीक है जी। एक और जो कल उसमें आई थी, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ नंबर 2। अच्छा जी, उसमें था कि ये जो जितने भी 80, 85, 86 जीते हैं MNA, तो इनको 3 दिन का टाइम दिया जाए, 3 दिन का टाइम दिया जाए, तो ये जिस मर्जी पार्टी में शामिल हो जाए। उसी में वो जो 20, 22, 25 का टोला, ये आगे ब्रेकिंग न्यूज़ कि वो फिर आप ही इधर उधर हो जाएगा, इनकी वो कम हो जाएगी और उन पार्टियों में चला जाएगा जिनको जिन्होंने आगे वोट देना है, जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं। बस इस तरह ही है ना चलता है इस मुल्क में, आगे कौन सा चलता है। अच्छा जी, तो ये भी 2 ब्रेकिंग न्यूज़ें हो गई। तो ये भी तजवीज़ है, अगर नहीं वो गया, अगर वो ना बन सका, तो इस पे तो मंसूर अली शाह ने भी कह दिया था ना, कंपनी अब दुर्फितनी ले आया था, दुर्फितनी अपनी। ये कस्तूरी कहाँ से लाए हैं सर जी, ये कस्तूरी कहाँ से आई है। तो ये 2 ब्रेकिंग न्यूज़ें हो गई। एक और एहतजाज भी, नूरुल आलमीन बेचारा जो हर पार्टी के खिलाफ होता है, उसको किसी ने चंगा मारा पन्ना, सुना टांग तोड़ दिया। उसके वीडियो मैसेज भी आया हुआ, कभी हम कहता वो, कभी PTI कहता है, कभी वडेरा शाही, वो हर एक के खिलाफ है ना, बेचारा क्या करे। कुर्ता मिडिल क्लास से हैगा, बोल टीवी से निकाला, आप टीवी से निकाला, धक्के खाते खुते, उनके वाजबात के ऊपर कोई सिलसिला नहीं। उसको वाजबाती उसके वो चिश्ती 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 अला रहमा, वो जिनको कहते हैं ना, उन्होंने वो खरीदे हुए उस लड़ी से जो आए हुए चिश्ती, ये बरेलवी होते हैं आमतौर पे। तो कहते हैं हमारा शजरा नसब जो ना हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी अला रहमा, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से किस तरह ये मिलवाते हैं। अच्छा जी, वो पैसे इसके बेचारे लाखों के, 1/2 करोड़ खा गया इसका, सैलरी नहीं देते तो वो शेख